छोटे से गांव बेलवा में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। नाम था गुड़िया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सच्चाई झलकती थी और दिल में भक्ति बसती थी। हर साल उसकी मां छठी मियाँ का व्रत रखती थी। 4 दिन तक घर में एक अलग ही पवित्रता रहती। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य। गांव के लोग गंगा किनारे जुटते, गीत गाते, दीप जलाते और मियाँ से अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना करते। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुड़िया की मां बहुत बीमार थी, बुखार से जूझ रही थी और डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि वो व्रत न रखें। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, मियाँ, इस बार मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। यह देखकर गुड़िया का दिल भर आया। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोली, मां, अगर तुम नहीं कर सकती तो क्या मैं मियाँ की पूजा कर सकती हूँ? मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, पूजा तो सच्चे मन से की जाती है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मियाँ जरूर सुनेंगी। अगले ही दिन गुड़िया सुबह जल्दी उठी। उसने मां की तरह साफ सुथरे कपड़े पहने, घर की सफाई की और पूजा की टोकरी सजाई। उसमें उसने फल, ठेकुआ और दीपक रखा। गांव के लोग यह देखकर हंसने लगे। अरे, ये बच्ची पूजा करेगी, किसी ने कहा। लेकिन गुड़िया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम का समय आया, सूरज ढलने लगा। गांव के सब लोग गंगा किनारे पहुंचे। गुड़िया भी धीरे धीरे वहां पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में लालिमा थी और जल में सूरज की परछाई। गुड़िया ने अपनी छोटी सी टोकरी जल में रखी और फोल्डेड हैंड्स के साथ बोली, छठी मियाँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। बस एक बार उन्हें ठीक कर दो ताकि वो फिर से आपकी पूजा कर सके। उसकी आवाज में मासूमियत थी और आंखों में आंसू। आसमान में सूरज धीरे धीरे नीचे गया और हवा में एक अद्भुत शांति छा गई। लोग वापस लौटने लगे, लेकिन गुड़िया अब भी जल में खड़ी थी जब तक आखिरी किरण पूरी तरह गायब नहीं हो गई। रात को जब वो घर लौटी, मां की तबीयत अचानक सुधरने लगी। उनका चेहरा चमक उठा और उन्होंने कहा, गुड़िया, मियाँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन जब सूरज उगा, पूरा गांव उस नजारे को देखकर चकित था। मां पूरी तरह ठीक हो गई थी। गांव वालों ने कहा, छठी मियाँ ने उस बच्ची की सच्ची भक्ति सुन ली। उस दिन से हर साल गुड़िया की पूजा गांव का सबसे बड़ा उत्सव बन गई। बच्चे, बड़े, सब उसकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे। सीख, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। छठी मियाँ हर उस दिल की सुनती हैं जिसमें भक्ति और प्रेम होता है।